Good morning, students. Students, today we will discuss the question number 6 given in last assignment. So, student, the statement for this question is the 2 point charges of plus 10 microcoulomb, right? So, one charge is plus 10 microcoulomb and another चार्ज ऑफ प्लस 20 माइक्रोकूलम मीन्स एक और चार्ज है, दिस इज प्लस 20 माइक्रोकूलम. दे आर प्लेस्ड इन फ्री स्पेस, यानी इन चार्जेस के बीच में सपोज ये एक चार्ज है और ये दूसरा चार्ज है, दे आर प्लेस्ड इन फ्री स्पेस. तो बीच में ये जो दे रखा है वो फ्री स्पेस है, राइट? फ्री स्पेस. They are placed at a distance of 2 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो दे रखी है वो है हमारे पास में 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस हमें दे रखी है. सो द क्वेश्चन इज फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस. तो इन चार्जेस को, ये चार्ज जो है प्लस 10 माइक्रोकूलम और जो प्लस 20 माइक्रोकूलम का ये जो चार्ज है, इन चार्जेस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है इसके मिड पॉइंट पर, सपोज दिस इज योर मिड पॉइंट, राइट? तो इस मिड पॉइंट पर आपके पास में जो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है. व्हाट विल बी द टोटल potential, electric potential at the middle point of the line joining the two charges of plus 10 microcoulomb and plus 20 microcoulomb, right students? So इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करते हैं? हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमें प्लस 10 माइक्रोकूलम का जो चार्ज है, इस चार्ज के कारण हम इस मिडिल पॉइंट m पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं. और इसके बाद में सेम वे हम क्या करते हैं, जो प्लस 20 माइक्रोकूलम का चार्ज है इसके कारण जो मिड पॉइंट है m, इस पॉइंट पर हम टोटल यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं. अब तो m जो पॉइंट है इस पर हमें टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब हमें कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं, जो दोनों ही पोटेंशियल्स हैं, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस 10 माइक्रोकूलम चार्ज एंड पोटेंशियल ड्यू टू प्लस 20 माइक्रोकूलम चार्ज, इन दोनों पोटेंशियल्स को हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं. सिंपली हम इसको ऐड कर देंगे, क्यों? क्योंकि वी नो दैट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी. तो जब ये स्केलर क्वांटिटी है तो हम इसको नॉर्मली जो सिंपल अलजेब्राइक एडिशन होता है उसकी तरह हम इसको ऐड कर देंगे. स्केलर क्वांटिटी है, दैट्स वाई. तो अब स्टूडेंट्स इसको हम लिखेंगे कैसे, क्योंकि मेनली हमें यहाँ बोर्ड पैटर्न पर ये भी ध्यान रखना है कि क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है वो हम किस तरीके से हम उसको एनालाइज करें और एक सेट लैंग्वेज को हम जो लिखें, ताकि हमें वहाँ पर बोर्ड एग्ज़ाम्स के अंदर जो है वो मैक्सिमम मार्क्स मिले. तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं यहाँ दी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट m, राइट, ड्यू टू प्लस 10 माइक्रोकूलम चार्ज. ये चार्ज, ये हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. तो सपोज ये मैंने इसको कह दिया है दिस इज v1. तो v1 इज इक्वल टू कितना होगा, हम लोग एक्सप्रेशन जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q अपॉन r, राइट? तो v1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को हम पुट कर देते हैं. तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹, राइट, इंटू q कितना है,
आपने लिखा है ड्यू टू +10 माइक्रो कूलाम चार्ज। नाउ ये प्लस चार्ज है तो पोटेंशियल भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हम यहाँ पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं +10, एंड इसको हम कूलाम्स में लिखेंगे 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम, राइट, अपॉन आर। आर कितना है, यहाँ से +10 माइक्रो कूलाम चार्ज से इस मिडिल पॉइंट तक की डिस्टेंस, और वो कितना दे रखा है, 1 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स प्लीज़, यहाँ डिस्टेंस हमें दे रखा है 1 सेंटीमीटर, तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, राइट। तो V1 की वैल्यू आपके पास में आ गई। V1 को जब आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप यहाँ पर देखिए 9 इंटू, अब यहाँ पर इसको आप ऊपर ले गए तो 9 + 2 11, 11 में से आपने 6 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपके पास में कितना हुआ, 5, और 5 में एक ये जीरो और ऐड हो जाएगा 6, तो 9 इंटू 10⁻6 वोल्ट। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट M ड्यू टू +10 माइक्रो कूलाम चार्ज, ठीक है। अब इन द सेम वे हम लोग क्या करते हैं, जो +20 माइक्रो कूलाम है तो हम अगला यहाँ पर लिखते हैं दी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट M ड्यू टू +20 माइक्रो कूलाम चार्ज। तो जो आपके पास में +20 माइक्रो कूलाम जो चार्ज है, राइट, इस चार्ज के कारण आपको यहाँ पर जो पोटेंशियल आपको कैलकुलेट करना है वो हम कैसे निकाल लेते हैं, V2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, दिस विल बी इक्वल टू 1/4 πε0 इंटू Q/R, राइट। हम सेम एक्सप्रेशन हम यूज़ कर सकते हैं। तो V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9, एंड Q इज नाउ 20 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम अपॉन R क्या है, मिडिल पॉइंट है तो R आपके पास में वही है 1 इंटू 10⁻2 मीटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 इंटू 10⁻6 वोल्ट। दिस इज V2. Now V1, it is the electric potential at the midpoint due to +10 microcoulomb, and V2 is the electric potential at the midpoint due to +20 microcoulomb charge. So the total electric potential at the midpoint इज, आप इसको नोटेशन दे दिए, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 + V2 मीन्स जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 27 इंटू 10⁻6 वोल्ट, राइट। सो दिस इज योर आंसर, राइट स्टूडेंट। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स सेम इसी पैटर्न पर आप जो है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 11 और क्वेश्चन 12 भी जो है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और डेफिनेटली जब आप एक सेट ऑफ सीक्वेंस को फॉलो करेंगे जैसा हमने इस क्वेश्चन 6 में किया है, इन द सेम वे यू विल गेट आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस starting from 7 to 12. So I am moving towards the next question, and this is question number 13, right students. So this is here, this is question number 13. Now the statement for this question number 13 is what? It is calculate the potential at the center of a square ABCD of each side √2 meter due to charges 2, -2, -3 and 6 microcoulomb at 4 corners of it.
राइट। तो मीन्स यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, एक हमें स्क्वायर दे रखा है, सपोज दिस इज ए स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है, सपोज इसको हमने नाम दे दिया ए बी सी डी, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी एंड दिस इज डी। ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ठीक है, ऑफ साइड √2 मीटर। इसकी साइड जो दे रखी है वो √2 है, दिस इज √2, दिस इज √2, साइड इसकी जो सारी साइड जो अब आपके पास में क्या हो जाएंगी, √2 मीटर आपके पास में हो जाएंगी। अब इस जो स्क्वायर ए बी सी डी दे रखा है, इसके जो कॉर्नर्स हैं वहाँ पर चार्जेस यहाँ पर रखे हुए हैं। यहाँ पर चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, यहाँ पर चार्ज है -2 माइक्रोकूलम, यहाँ पर हमें चार्ज दे रखा है दिस इज़ -3 माइक्रोकूलम, और इस पॉइंट पर जो चार्ज दे रखा है दिस इज़ +6 माइक्रोकूलम, 6 माइक्रोकूलम, राइट। तो हमें इसका जो सेंटर है, इस सेंटर पर हमें जो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना होगा कि ये आपके पास में कितना, यहाँ पर ये सेंटर है, सपोज O इज़ द सेंटर ऑफ दिस स्क्वायर ए बी सी डी। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर, इस स्क्वायर के सेंटर पर पोटेंशियल कितना होगा। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक जो डिस्टेंस है ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये हम सबसे पहले हम डिटरमाइन कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी चार्ज के कारण हमें यहाँ पर पोटेंशियल अगर हमें डिटरमाइन करना होगा तो हमें ये डिस्टेंसेस चाहिए। तो डिस्टेंसेस हम इजीली हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए इन ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल में आप पाइथागोरस जो थ्योरम है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मीन्स ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, दिस विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, राइट स्टूडेंट्स। मीन्स ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास में, ए बी स्क्वायर मीन्स √2 स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर मीन्स √2 स्क्वायर, मीन्स आपके पास में ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास में 2 + 2 यानी कि 4, मीन्स ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास में, इसका आप रूट ले लें तो रूट ले लेंगे √4 यानी कि आपके पास में कितना हो जाएगा 2। तो अब ये डिस्टेंस है ए सी इज़ 2, ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ दिस डायगोनल ए सी और बी डी। सो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी, दिस इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास में, दिस विल बी इक्वल टू ए सी बाई 2। ये जो ए सी है इसका हाफ होगा, स्क्वायर है तो ये सारे सेम होंगे, मीन्स यानी ये कितना हो गया आपके पास में 1 मीटर, राइट स्टूडेंट्स। तो अब हमें यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दी सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज, ये क्या होगा, v इज इक्वल टू, सपोज हमने इसके यूज़ कर लिया नोटेशन v, तो v इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास में, दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू सपोज आपके पास में 2 × 10⁻⁻6 अपॉन r, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है AO प्लस, राइट। अब हमें इसके कारण यहाँ पोटेंशियल निकाल दें तो दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q कितना है यहाँ पर -2, तो मीन्स ये कितना हो जाएगा -2 × 10⁻⁻6 अपॉन BO, दिस इज BO, राइट। प्लस हम यहाँ पर देखें तो ये कितना हो जाएगा, नाउ दिस इज इक्वल टू प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इज -3, तो -3 × 10⁻⁻6 अपॉन
डिस्टेंस OC या CO, राइट, एंड प्लस 1/4πε0 इंटू Q कितना है 6, तो 6 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन DU। तो स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमने B अगर हमें कैलकुलेट करना है तो V इज़ुगल टू कितना हो गया, हमने यहाँ से आप देखिए तो 1/4πε0 ये तो हमने कॉमन ले लिया, तो ये आपके पास में कितना हो गया, दिस इज़ 2 इंटू 10⁻⁻6 एंड AO इज़ुगल टू 1, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 2 इंटू 10⁻⁻6 एंड DO इज इक्वल टू 1 मीटर, एंड दिस इज -3 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन CO इज इक्वल टू 1 मीटर एंड प्लस 6 इंटू 10⁻⁻6 मीन्स स्टूडेंट्स ये कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू, ये वैल्यू है आपके पास में 9 इंटू 10⁻9, और ये वैल्यू ये तो आपके पास में कैंसिल, और यहाँ देखा आपने दिस इज़ 3 इंटू 10⁻⁻6 मीन्स अब आपके पास में V इज़ुकल टू कितना हो गया 27 इंटू 10⁻3 वोल्ट, राइट। सो स्टूडेंट्स दिस इज़ द आंसर, मीन्स आप इसको ऐसे लिख सकते हो V इज़ुकल टू 2.7 इंटू 10⁻4 volt. This is your answer, means total potential at the center of this square ABCD will be equal to 2.7 into 10⁻4 volt, right students। तो स्टूडेंट बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पर आप आगे के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। मैंने केवल आपको हिंट प्रोवाइड किया है, कल कुछ क्वेश्चंस किए थे, आज भी मैंने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके मैंने यहाँ बताया। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा था कि सर 1-2 प्रॉब्लम्स और बता दीजिएगा, तो मैंने ये प्रॉब्लम्स डिस्कस किए हैं। बाकी क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिए, और अगर नहीं आती हैं तो प्लीज़ आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप पूछिए, मैं आपको सॉल्व करके बताऊँगा, राइट। थैंक यू स्टूडेंट्स।